नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने वाला कोई और नहीं, उन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, कहाँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कॉल आ रहा था, कहाँ उनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता निकल गए, क्या है पूरा मामला? देखिए, यह जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसने कॉल की थी उपेंद्र कुशवाहा को, उसका नाम है राकेश कुमार। यह उन्हीं की पार्टी में काम कर चुका है, सिवान का रहने वाला है और इसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम के सिवा और कुछ नहीं सुना था। इसके पास लॉरेंस बिश्नोई कौन है, लॉरेंस बिश्नोई कहाँ रहता है, लॉरेंस बिश्नोई क्या करता है, उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक डॉन है जिसके नाम से फ़ोन करने पर सामने वाले की घी बन जाती है। तो वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में काम कर चुका था और उपेंद्र कुशवाहा से किसी बात से नाराज़ था। तो उसने लगाया फ़ोन उपेंद्र कुशवाहा को एक रात, और लगाया फ़ोन और लगा करके 7 बार कॉल किया और मैसेज भी किया, और उनकी टीम के जो उनके करीबी थे उसको भी कॉल किया और कॉल करके कहा कि 10 दिन के अंदर गोली मार देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। और उसने कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास बोल रहा हूँ। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और पूछताछ की है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तुम्हारे पास क्या जानकारी है, तो वो कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता है कि लॉरेंस बिश्नोई किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए, जिस दिन यह खबर आई थी उसी दिन हम लोगों ने यह बात कही थी कि यह जो व्यक्ति है इसको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ABCD नहीं पता है, यह मूर्ख है, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, वो एक बड़ा डॉन है और उसका इतिहास यह बताता है कि वह उन लोगों को कभी कॉल उसके नाम से नहीं आती है जो भारतीय जनता पार्टी या NDA से जुड़े रहे हैं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बाकायदा इस पर भाषण दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई सत्ता का डॉन है, सरकार का डॉन है। सरकार को जिसे फ़ोन करवाना होता है उसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डराया जाता है। अब लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या कराने में शामिल है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के जिस शूटर की गिरफ्तारी हुई थी, उसने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि हम देश हित में काम करते हैं और ये जो है बाबा सिद्दीकी, इसके दाऊद से संबंध थे, इसलिए ये देशद्रोही था, इसलिए हम लोगों ने इसे मार दिया। तो लॉरेंस बिश्नोई का, इसीलिए जिस दिन ये खबर आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फ़ोन करके उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें फ़ोन करके यह धमकी दी गई है कि अगर आपने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो आपको गोली मार देंगे। उसी दिन सिटी पोस्ट लाइव के एक खास कार्यक्रम में मैंने कहा था कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है जो कॉलर है, और यह व्यक्ति मूर्ख है। अभी आपने कहा कि वो उनके पार्टी का एक कार्यकर्ता है, तो वो राजद के लिए क्यों स्टैंड ले रहा था? वो उसे लग रहा था कि ऐसा, अगर अभी वो उनकी पार्टी में नहीं है, उनकी पार्टी में हाल तक काम कर चुका है RLM में, और वह बदला लेना चाहता था। उपेंद्र कुशवाहा की किसी बात से नाराज़ था और उपेंद्र कुशवाहा को टेंशन देना चाहता था, परेशान करना चाहता था। उसे लग रहा, उसने सुन रखा होगा कि जिस किसी को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फ़ोन जाता है वो आदमी परेशान हो जाता है, डर जाता है। पप्पू यादव के मामले में बिहार का बच्चा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जान चुका है। पप्पू यादव को इतने कॉल आए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, और पप्पू यादव ने इसे लेकर इतना बखेड़ा खड़ा किया कि आप बिहार में किसी से भी पूछिए सड़क पर, वो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको बताएगा। तो इसीलिए उसे लगा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई बनकर, लॉरेंस बिश्नोई के किसी आदमी, जो डॉन लॉरेंस बिश्नोई है, उसके गैंग का कोई आदमी बनकर अगर मैं फ़ोन करूंगा तो उपेंद्र कुशवाहा डर जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा की हालत पतली हो जाएगी। लेकिन डरा तो दिया था उपेंद्र कुशवाहा को। नहीं, डरा नहीं दिया था। उपेंद्र कुशवाहा को 8 बार कॉल किया उसने। तो उपेंद्र कुशवाहा क्यों डरने लगे? उपेंद्र कुशवाहा को भी उससे बात करके समझ में आ गया होगा कि आदमी इडियट है, इस आदमी को कुछ नहीं आता, ये मूर्ख है। लेकिन अब
और सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और राज्यसभा सांसद को फ़ोन करके कोई सीधे सीधे उनसे कह रहा है कि आपको मैं गोली मार दूंगा 10 दिन के अंदर, तो उन्होंने पटना एसएसपी को इसकी जानकारी दी। और 19 तारीख को राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा ट्वीट किया गया था कि उनको विभिन्न नंबरों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है, और इस संबंध में उनके सहायक द्वारा सचिवालय थाना में कांड भी दर्ज कराया गया है। जब उन नंबरों की जांच की गई तो जो नंबर इस्तेमाल कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम है राकेश कुमार, ये सिवान के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया था वो भी जब्त कर लिया गया है। इनके पास एक डायरी था जिसमें कई महानुभाव लोगों का और विभिन्न लोगों का नंबर अंकित है इसमें, और इनके द्वारा कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की गई थी इसमें, जिसके क्रम में ये उपेंद्र कुशवाहा जी से इनकी बात हुई थी। 3 कॉल पे बात हुई थी। इनके द्वारा 5-6 बार कोशिश की गई थी, एक वीडियो कॉल करने की भी कोशिश की गई थी। इनके द्वारा जो अभी बताया गया है कि ये चूँकि सिवान के रहने वाले थे और इनका पर्पज़ था कि इनको लग रहा था कि शायद ये अलग पार्टी वगैरह में हो सकते हैं, तो इसलिए धमकी दिए थे। और ये अपने आप को उनके सपोर्टर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनको था कि ये इनके कुछ बातों से अभी बहुत सहमत नहीं थे और इसी क्रम में धमकी दिए थे। इसमें है कि ये पहले इनके सपोर्टर में से रहे थे, लेकिन चूँकि कुछ दिनों से ये इनके हिसाब से ये जो पार्टी जो नेता हैं उनसे ये खफा चल रहे थे, इसी क्रम में काम किए हैं। क्या करते हैं, इसका नाम क्या है, बैकग्राउंड क्या है? ये राकेश कुमार भरत भूषण तिवारी पिता का नाम है इनका, और ये दरौली जिला सिवान के रहने वाले हैं। ये वहीं पे रहते हैं, पार्टी में पहले पार्टी वर्कर थे वो, लेकिन पार्टी कुछ दिन पहले छोड़े गए थे। इन्हीं की पार्टी में हाँ, इन्हीं पार्टी में थे। 3 नंबर से सब धमकी दी गई थी। बिल्कुल। उसमें से एक नंबर जो है वो उसमें से आया है, बाकी 2 नंबर के भी हम लोग लोकेशन निकाल लिए हैं, उनकी वजह से गिरफ्तारी हो डिमांड कितना कर दिया गया था? क्या धमकी? इसमें जो धमकी दी गई थी उनके नाम से दिया गया था थ्रेट में, लेकिन उस तरह का कनेक्शन इनके पास से नहीं पाया गया है। धमकी वाले मेल में कहा गया था? देखिए, धमकी उनके द्वारा दी गई थी इसमें विभिन्न कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इन पे हमला कराने की बात की गई थी इसमें, लेकिन इस तरह का कोई मामला इसमें अब तक नहीं आया है। ये राकेश करता क्या है सर? कुछ काम करता होगा ना? ये उस गांव में रहता, पहले ये दुबई वगैरह में भी काम किया जो बताया गया है इसमें, वहाँ से लौट के आया था, कुछ सालों से अभी गांव में ही रह रहा था। सर वो जो सिम है जिससे दिया गया है, जो एक सिम हुआ है, हाँ। वो सिम उसी के नाम से, राकेश के नाम उसके नाम से है, वो जब्त कर लिया गया है उसको। और जो 2 सिम और है वो बाकी 2 लोग हैं, उन पे जांच चल रही है, उनको भी जल्दी रिकवर कर लिया किस जाएगा। बात से खफा थे? क्या बात थी जिससे खफा थे? ये पहले सपोर्टर थे, इनको अब लग रहा था कि इनके कुछ पॉलिसीज़ वगैरह से खफा रहे होंगे, उसको लेकर ये था। दुबई में क्या था? कुछ एक्टिविटी है सर? किन से? राकेश कुमार का पूर्व में भी ऐसा कुछ एक्टिविटी? नहीं, इस तरह का पुराना मामला कोई नहीं आया है इसमें। धमकी में कहा क्या था एग्जैक्ट? मैसेज क्या, धमकी क्या था? मैसेज भी किया गया? नहीं, जो इनको धमकी दिया गया था उसमें अगर समरी निकाला जाए तो यही था कि ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे इन पे हमला कराने की धमकी दिया था, ये यही था इसमें। लेकिन पर्पस इनके पीछे का यही था कि ये उनके कुछ पॉलिसीज़ या उनके कुछ स्टेटमेंट जो थे उससे ये खफा चल रहे थे, इस कारण से ये किया गया था। राकेश ने पूछताछ में ये बताया कि लॉरेंस बिश्नोई बरामद हुआ, कुछ भी इसके पास से देखिए, ऐसा कुछ बरामद? ना तो इनका कोई कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई से मिला है अभी तक, ना ही इनका इस तरह का रहा है कि हथियार वगैरह में कभी पकड़ाए हों अभी तक इसमें। अभी जो अभी तक के जांच आया है उसमें इस तरह का नहीं आया कि कोई हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे ये, लेकिन इस चीज़ पे भी हम लोग दिखा रहे हैं। बाकी जो 2 नंबर हैं उससे क्या कनेक्शन आता है उसके हिसाब से सराही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पार्टी वर्कर रहे थे, कोई ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं थे, लेकिन चूंकि कल एनडी की रैली वगैरह भी थी, उस कारण से भी लेकर ये वहाँ पे एक्टिविटी थे, और इनको जैसे मैं बताया कि उनसे नाखुश चल रहे थे, इसी कारण से इसका किया गया। सिवान से पकड़ा है। इसका आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं, लेकिन ये पूर्व में 2-3 जगह पे काम कर चुका है, विदेश में भी गया है ये, लेकिन अभी कुछ पिछले सालों से ये यहाँ पे रहा है। क्या करता था सर विदेश में? विदेश में ये नौकरी वहाँ पे था, दुबई में था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में था ये। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, चूँकि वो मूर्ख है, उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना और फ़ोन लगा दिया और मैसेज भी भेजा है। पुलिस ने तुरंत ट्रेस कर लिया और सिवान का रहने वाला है, उसे उठा लिया, और अब उसकी हालत ख़राब हो गई है। अब वो पछता रहा है, रो रहा है कि कहाँ मैंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बनकर फ़ोन कर दिया, अब तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो हम युवाओं से यह कहना चाहते हैं कि चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई भी डॉन हो, किसी भी डॉन के नाम से कभी किसी को फ़ोन करने की गलती कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। आप इसे छोटी बात न समझें कि आप किसी को फ़ोन लगा देंगे और किसी लॉरेंस बिश्नोई या किसी डॉन का नाम लेकर उसको धमका देंगे। आप अब मोबाइल ट्रेस करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं रहा है पुलिस के लिए।
टेक्नोलॉजी में इतनी साउंड हो चुकी है बिहार पुलिस या पूरे देश की पुलिस, तो अगर कोई किसी को फ़ोन करता है और पुलिस पता लगाना चाहती है तो पुलिस पता लगा ही लेगी, और फिर उस आदमी की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एक बार पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ गया तो फिर कभी किसी और को भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फ़ोन जाएगा तो उसे ही पुलिस उठाकर ले जाएगी। तो ऐसे में ऐसी मस्ती करने वाले युवाओं को सावधान रहना चाहिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटती है तो बिल्कुल देरी ना करें और पुलिस को सूचित करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।